अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ग़ुलाम अहमद दाऊद। आज वो एक ख़बर बड़ी गर्दिश कर रही थी कि रावलपिंडी में किसी बेसमेंट से कोई 9 अरब बताता है, 9 अरब रुपए रिकवर किए गए, कोई 7 अरब रुपए बताता है। और अभी पता चला है शेख इफ्तिखार आदिल शेख साहब ने खुद बताया कि 40 करोड़ रुपए वहाँ पे, 40 करोड़ और कुछ लाख रुपए वहाँ पे रखे हुए थे। तो अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि शेख साहब जो है मशहूर आदमी है, कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं है कि कोई उनको जानता नहीं है। और इनका थोड़ा सा तारफ़ भी करवाऊँ, ये होशियार भी माशाल्लाह तेज़ भी बड़े हैं। और इन्होंने जो है ना, सारी दुनिया जिस वक्त ख़बरें अखबार के ख़िलाफ़ जो है, पूरा पाकिस्तान के लोग जो थे वो अदालतों में जा रहे थे, तो कोई उनको ख़बरें से कोई टक्कर नहीं ले रहा था। रोज़नामा ख़बरें से खुशबू अली खान और उनके लाहौर के जो दोस्त हैं वो बड़े तगड़े हुए थे और लोगों के वो कर रहे थे। तो उसके बाद ये आदल साहब ने उनको, खुशबू अली खान को जो है ना, टफ़ टाइम दिया था इधर इस्लामाबाद में। और सारी दुनिया जो है वो खुशबू अली खान के ख़िलाफ़ अदालत में जाती थी, लेकिन ये जो है फिर जो है खुशनूद अली खान साहब जो है ना, वो खुद गए शेख साहब के ख़िलाफ़ अदालत में कि भाई इनको रोकें किसी तरह से, ये मेरी किरदार कुछ कर रहा है। हत्ता कि वो जंग अखबार के पहले सफ़े पे, फ्रंट पेज पे 1/4 का पेज का इश्तिहार उन्होंने लगा दिया था। उस ज़माने में लगवाया उन्होंने कि ये जो है ब्लैक मेलर है और इस तरह से खूब। या नहीं, अब मैं अच्छा नहीं लगता मैं अब मसूद अली खान साहब के बारे में कोई बात करूं कि उस इश्तिहार में क्या क्या लिखा हुआ था। लेकिन शेख साहब का ये उस वक़्त कहते थे कि शेख साहब को कोई ख़बरें अखबार की तरफ से कुछ कोई जो तरीक़ाकार होता है सहाफ़ियों का, मैं खुद भी जर्नलिस्ट हूँ, सहाफ़ी हूँ, अखबार नवीस हूँ, तो मुझे पता है किस तरह से वो करते हैं। तो वो उनकी चूँकि प्रॉपर्टी का बिज़नेस था, तो उसमें वो कोई कह रहे थे भाई हमें भी कोई प्लाट शलाट दें, कोई पैसे दें, कुछ वो देना चाहते थे। लेकिन फिर वो ना हुआ ये कि किसी ने, कोई जर्नलिस्ट ही उनको मिला, अब उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने शेख साहब को कहा जी शेख साहब आप किस चक्रों में पड़े हुए हैं, जितने पैसे आपने इन अखबार वालों को देने आप अपना अखबार निकाल लें। तो उन्होंने वो रोज़नामा असास निकाल लिया और अच्छा वो वहाँ पे इस्लामाबाद की सतह पे अच्छा चलने लग गया और वो खूब बिका भी। फिर जब उन्होंने आके ना जो जो काम खबरें करता था ना लोगों के ख़िलाफ़, तो वही काम जो है ना असास ने, ये इफ्तिखार आदिल शेख साहब ने खबरें के ख़िलाफ़ करना शुरू कर दिया। तो बहरहाल फिर ये अदालत में गए माफ़ करना, अदालत में गए खान साहब, और अदालत ने फिर स्टे वटे दे दिया। फिर दोनों तरफ से सीज़ फायर हो गया और खामोशी हो गई। तो आदिल शेख साहब जो हैं वो कोई ऐसे अननोन आदमी नहीं है, बड़े मशहूर मारूफ शख्सियत हैं और बड़े वो समझदार हैं। तो उन्होंने अब ये पैसों का मामला है, अब खुदा जाने कितने पैसे हैं, हम तो वैसे ही प्रॉपर्टीज़ के और इनके ख़िलाफ़ हैं कि ये जो है, ये अगर तो बिज़नेस बढ़ रहा हो ना, इकानमी बढ़ रही हो, तो फिर प्रॉपर्टी जो है वो सेल हो और इस तरह से, तो फिर वो अच्छी लगती है। लेकिन अगर सिर्फ इन्हीं प्लाटों और इनका बिज़नेस किया जाए तो ये उसको बेरोज़गारी में इजाफ़ा करती है और कीमतों में भी इजाफ़ा होता है। इस तरह से लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो बजाय कारोबार में जाने के इस तरफ चली जाती है। और इसके जो प्रॉपर्टी डीलर हैं फिर किराए भी बढ़ते हैं और सारी चीज़ें, क्योंकि कोई बंदा है वो अब 2 करोड़ की उसकी वो प्रॉपर्टी है और किराया उसको मिले 20,000 10,000, तो वो फिर कहता है कि यार 2 करोड़ रुपये लगाए हैं, कोई कम अज़ कम 2 लाख रुपये महीने का किराया तो आना चाहिए, बैंक के सूट के मुताबिक तो आए। तो इसलिए ये जो है ना, ये बढ़ाते हैं खाम खा कीमतें। अगर बिज़नेस साथ में ना बढ़े और सिर्फ प्रॉपर्टी का बिज़नेस ही आगे आगे जा रहा हो, लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये ज़हर कातिल साबित होता है। हुकूमत को इस तरफ फौरी तौर पे हाफिज़ साहब को तवज्जो करके तो इसको किल करना चाहिए इस बिज़नेस को, ताकि
تاکہ جو ہے دوسرے کاروبار وہ آگے بڑھیں. اگر کاروبار آگے بڑھیں گے تو اس کے نتیجے میں خود بخود پراپرٹی آگے بڑھتی ہے. لیکن اگر پراپرٹی آگے بڑھے تو کاروبار جو ہے وہ ڈیڈ ہوتا جاتا ہے. اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے اور حکومت کو اقدامات کرنا چاہیے. تو شیخ صاحب عادل صاحب جو ہیں ان کو میری طرف سے تو بہت بہت سلام ہے، اور کہ وہ معاملے کو ہینڈل کرنے میں ان جیسا میں نے زبردست آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ معاملات کو کس طرح وہ جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں اور اس کو سنبھال لیتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. یہ مفتی طارق